हेलो डियर, आज स्टूडेंट क्वेरी सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछा है संजू ने फ्रॉम जयपुर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, इट इज रिकंस्टिट्यूटेड विद। जो बीसीजी वैक्सीन आती है वो पाउडर फॉर्म में आती है, तो उसके लिए किस सॉल्यूशन के साथ उसको डाइल्यूट किया जाता है। आपके ऑप्शन है डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन एंड रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। तो ध्यान रखने वाली बात है डियर कि यहाँ पर आपसे पूछा गया बीसीजी वैक्सीन को किस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट किया जाता है, तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पर नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन इसका आंसर है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम लोग बात करें डियर। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि पाउडर फॉर्म में आते हैं। एक हो गई आपकी बीसीजी, दूसरी हो गई आपके एमआर मम्स एंड रूबेला, सॉरी मीजल्स एंड रूबेला, और थर्ड आपकी हो गई जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो इनके लिए कौन सा सोल्यूशन यूज में आता है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें बीसीजी वैक्सीन की, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बीसीजी वैक्सीन को नॉर्मल सलाइन के अंतर्गत डिजोल्व किया जाता है, जो कि आपको मैन्युफैक्चर के द्वारा ही सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। कोशिश ये की जाती है कि मैन्युफैक्चर के द्वारा ही आपको वैक्सीन के साथ डाइल्यूएंट सप्लाई किया जाए, क्योंकि वो स्टेराइल कंडीशन में होता है। एमआर वैक्सीन जो है उसको स्टेराइल वाटर में डिजोल्व किया जाता है, ये भी आपको मैन्युफैक्चर के द्वारा एक अलग से सेपरेट बोतल में आपको सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है उसको फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट किया जाता है। तो बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन की, ठीक है। इसके बारे में हम एक फैक्ट और पढ़ लेते हैं, वो है कि अगर हम बात करें हीट सेंसिटिव वैक्सीन की, वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट, ये चार्ट जो है वो मैंने अपने नोट्सों में दिए हुए हैं। विनायक नर्सिंग एकेडमी ऐप के अंदर जो नोट्स है कम्युनिटी सब्जेक्ट्स के, उनके अंदर मैंने ये कोल्ड चेन के अंतर्गत आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें बता रखा है कि कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव है एंड कौन सी वैक्सीन फ्री सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर हीट सेंसिटिव की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है ओपीवी का, लेकिन कई बार डाउट होता है कि बीसीजी वैक्सीन जो है वो हीट सेंसिटिव है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने बीसीजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है बीसीजी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड बीसीजी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा क्या, ओपीवी वैक्सीन, ठीक है। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए, अगर ऑप्शन में आपको दिया हो बीसीजी वैक्सीन, तो बीसीजी वैक्सीन आंसर नहीं जाएगा। बीसीजी वैक्सीन आंसर कब जाएगा, जब अगर बीसीजी के साथ लिखा हो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो डाइलेंट्स बीसीजी वैक्सीन के साथ दिया है, उस डाइलेंट्स के अंदर जब बीसीजी वैक्सीन को जो कि पाउडर फॉर्म में उसको डिजोल्व करके आपने एक सॉल्यूशन बना लिया, तो वो सॉल्यूशन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बीसीजी वैक्सीन हाईली हीट सेंसिटिव होती है। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो हाईली हीट सेंसिटिव कौन सी होगी, बीसीजी। लेकिन अगर ऑप्शन में ये वर्ड नहीं हो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन और बीसीजी केवल सिंपल ऑप्शन में दिया हो, वहां पर आपको ओपीवी टिक करना है, ना कि बीसीजी। तो बीसीजी के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमको कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए विनायक नर्सिंग एकेडमी के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे साथ कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी इंडिया में सबसे कम कीमत में हम लोग अपना प्लान प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों के लिए, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो कि कोचिंग की हैवी फीस देने में असमर्थ हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये प्लान लेकर के आए हैं, ओनली एंड ओनली 1499 फॉर 1 ईयर, ठीक है। जिसमें आपको हर कुछ सब कुछ मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन भी मिलेगा और ई पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।